तो टेस्ट पेपर 5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस 20 लाख। कितना है? 20 लाख। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख इन स्टैंडर्ड फॉर्म। माने स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स हो गया k इंटू 10 टू पावर n के रूप में राइट करना है। इस रूप में राइट करना है, 10 की पावर के रूप में राइट करना है। लेकिन k की वैल्यू एक निश्चित है, क्या है? इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर एंड लेस देन 10। माने 1 या 1 से बड़ी और 10 से छोटी। वो कंडीशन है। तो जब कंडीशन है तो यहां पर देखिए, इसको जब करेंगे तो जो नंबर है इसमें, गिवन नंबर कौन सा है? तो गिवन नंबर इक्वल 20 लाख इक्वल, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो देखिए, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, इसका मतलब इसमें पॉइंट, माने कोई भी नंबर हो, अगर 1 है या 1 से बड़ा है, मीन्स 1 के बाद में 1 होगा, 1.1, 1.2, 1.3, माने इस तरह से आ जाएंगे नंबर्स। और 2.1, 2.2 और वहां 9.5, 9.6 माने 9 तक, और उसके बाद में और 10 से छोटे तक, माने जो होल नंबर है वो मैच करना चाहिए 1 से लेकर के 9 तक। जो होल नंबर उसका पार्ट होगा, होल नंबर पार्ट होगा, वो ये होना चाहिए। तो यहां पर देखिए कि यहां पर जो फर्स्ट उसका एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर हमारा क्या? 2 है। एक्चुअल नंबर हमारा यहां पर 2 है। तो 2 है, तो जो फर्स्ट नंबर होगा उसके बाद में पॉइंट लगाते हैं। तो उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे, लेकिन पॉइंट के बाद में क्या होगा? ये सब 0 0 0 0 0 6 टाइम्स है, 0 है, 6 0 है ना, तो ये 0 0 0 लिखेंगे। तो अगर पॉइंट के बाद केवल 0 0 0 आ रहा है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो माने 2 इंटू 10 टू पावर। अब पावर कैसे सिलेक्ट करते हैं कि पावर हम कितनी रखेंगे? तो इसमें पॉइंट कहीं लगा हुआ था क्या? नहीं लगा हुआ है। तो इसके बाद में लास्ट में जिस नंबर में पॉइंट नहीं लगा था उसके बाद में पॉइंट माना जाता है। उससे कितने डिजिट बिफोर आना पड़ेगा? पॉइंट को यहां लाना है, 1 डिजिट के बाद यहां लाना है। तो इसके बाद देखिए कितने डिजिट है? 6 डिजिट है। तो इसका मतलब 10 पावर 6। जितने डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा, जहां पर पॉइंट था उससे जितने डिजिट बिफोर हमको लाना पड़ेगा 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाने के लिए, जितने डिजिट बिफोर पॉइंट लाएंगे उतनी 10 की पावर हो जाती है। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इट इज द आंसर। सेकंड पार्ट है एक्सप्रेस 6.4 इंटू 10 टू पावर 5 इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म का मतलब, जैसे देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, इसको यूजुअल फॉर्म में राइट करना है, माने न्यूमरल में। इसको जो 10 की पावर के रूप में, 10 की पावर के रूप में ना होकर के वो नंबर कौन सा है ये आपको राइट करना है। तो देखिए, इसको जो नंबर है आपका, ये गिवन है, गिवन नंबर हो गया इक्वल 6.4 इंटू 10 टू पावर 5। यूजुअल फॉर्म में राइट करना है, इसका मतलब 10 की पावर 5 को हमें ओपन करना होगा। तो यहां हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 5 को ओपन करेंगे तो 10 पावर 5 मीन्स क्या हो गया? 1 आफ्टर 5 0, 1 के बाद 5 0, 1 2 3 4 5, 5 0 माने 1 लाख। 10 टू पावर 5 मीन्स हो गया 1 लाख। तो इस इतना हो गया। अब हम इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 1 के बाद में 0 0 0 0 है, अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। पहले 6.4 नहीं लगा देंगे, पॉइंट बाद में लगाएंगे काउंट करके। तो 1 से 64 को मल्टीप्लाई करेंगे, 64 आ जाएगा। पॉइंट की अभी बात नहीं, पॉइंट लास्ट में जब मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा तब। तो 1 से 64 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही आ जाएगा नंबर। और 1 के बाद जितने जीरो उतने जीरो लगाते हैं। तो 1 2 3 4 5 0 थे, 5 0 लगा दिया। अब देखिए पॉइंट लगाएंगे, अब ये कंप्लीट हो गया।
जो मल्टीप्लाई है कंप्लीट हुआ, तो आप देखें पॉइंट लगाएं, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसका मतलब इसमें 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा, तो यहां पर 1 डिजिट बिफोर पॉइंट ये आ गया। और पॉइंट के बाद आपका केवल 0 है और कोई नंबर नहीं है, 0 अकेले है, तो उसको हम रिमूव कर देंगे, तो इक्वल क्या हो जाएगा 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0, माने हो गया 6,40,000, ये आंसर हो गया आपका। देखिए इसको डायरेक्ट भी अगर इमेजिन करें, आप इमेजिन करें तो जैसे 6.4 इंटू 10⁵ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बना था? 1 डिजिट के बाद पॉइंट लाने के लिए, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लाने के लिए कितने डिजिट बिफोर पॉइंट आया था? 5 डिजिट, क्योंकि 10⁵ लगा है ना, तो इसको 5 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा, मींस क्या हो जाएगा 6, ये तो आपका ही है, पॉइंट कहां जाएगा, 1 डिजिट 4 हो गए, फिर इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो 0 0 लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 डिजिट बाद में पॉइंट पहुंचेगा, तो बाद में उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो सीधे यही नंबर आ गया, तो उसी का है ये रूप। इसको आपने ऐसे कैलकुलेशन के द्वारा कर लिया, और ऐसे देखें तो 10⁵ जब लगा है, इसका मतलब पॉइंट जहां पर है उससे 5 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा, तो बाद में पॉइंट जाएगा, इट मींस क्या हो गया 1 डिजिट तो ये हो गए, 4 0 और लगाना पड़ेगा तब 5 डिजिट बनेंगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6,40,000। तो क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई 16 इंटू 2 पावर n प्लस 1 माइनस 8 इंटू 2 पावर n अपान होल अपान 16 इंटू 2 पावर n प्लस 2 माइनस 4 इंटू 2 पावर n प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले नंबर इसका राइट कर लें, 16 इंटू 2 पावर n प्लस 1 माइनस 8 इंटू 2 पावर n होल अपान 16 इंटू 2 पावर n प्लस 2 माइनस 4 इंटू 2 पावर n प्लस 1। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब इसमें 2 पावर n प्लस 1 है, कहीं पर 2 पावर n है, कहीं पर 2 पावर n प्लस 2 है, तो अलग अलग पावर है, माने 2 की जो पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग है, तो ऐसे भी नहीं है कि चूंकि मल्टीप्लाई में तो है नहीं यहाँ पर कि 2 की पावर n प्लस 1 और 2 की पावर n प्लस 1 इसमें कैंसिल हो जाए, नहीं, इसमें 2 टर्म्स ऊपर दिए हैं, 2 टर्म्स नीचे हैं, तो इसमें अगर कॉमन हो जाए कोई चीज तो हम देखिए सब जब अलग अलग डिफरेंट है तो 2 की पावर n के फॉर्म में पहले लिख लें, इस टर्म को भी 2 की पावर n, इसको भी 2 की पावर n, इसको भी 2 की पावर n और इसको भी 2 की पावर n। जब ऐसे रखेंगे तो इस ऊपर वाले में 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले में भी 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा, तो 2 पावर n कैंसिल हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसको राइट कर लेंगे। तो देखिए ये आपका आ गया इक्वल 16 इंटू 2 पावर n प्लस 1 मीन्स क्या हो गया, जैसे सपोज करते हैं आपका लिखा हुआ है कि a पावर m प्लस n, ये कैसे आया था, ये आया था a पावर m इंटू a पावर n, इसी तरह से तो आया था, ये एक्सपोनेंशियल माने एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, a पावर m इंटू a पावर n, जब बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, जब इनको सेपरेट करना है तो क्या हो गया a पावर m हो गया इंटू a पावर n। ऐसे 2 पावर n प्लस 1 को जब अलग अलग करना है तो क्या हो जाएगा 2 पावर n हो जाएगा इंटू 2 पावर 1, ऐसे हो जाएगा। अब इसको राइट कर लें तो 2 पावर n प्लस 1 को किस 2 पार्ट्स में कर लेंगे, 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 माइनस ये हो गया 8 इंटू 2 पावर n ऑलरेडी है तो इसको इस तरह बनाने दिया, नीचे 16 इंटू 2 पावर n और इसको भी सेपरेट करेंगे 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर 1, उसी रूल के अकॉर्डिंग कर लिया आपने।
आप देखिए 16 इंटू 2 पावर n माइनस नहीं इंटू कितना है 2 पावर 1 मीन्स हो गया 2 पावर 1 मीन्स क्या हो गया इंटू 2 माइनस 8 इंटू 2 पावर n अपान ये आपका हो गया 16 इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर 2 मीन्स डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 जिसकी पावर 2 हो तो वो उस बेस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं 2 2 जा 4 कितना आ गया इंटू 4 आ गया माइनस 4 इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 मीन्स हो गया 2 इतना राइट कर लिया इक्वल हो गया। अब देखिए 16 इंटू 2 16 2 जा 32 हो गया इंटू 2 पावर n है 2 पावर n लिख दिया माइनस 8 इंटू 2 पावर n अपान यहां पर है 16 और 4 का मल्टीप्लाई 16 4 जा 64 इंटू 2 पावर n माइनस 4 2 जा 8 इंटू 2 पावर n। अब ऐसे 2 पावर n नहीं काट सकते हैं नहीं कैंसिल कर सकते हैं कैसे कैंसिल होगा। अब देखो ऊपर 2 टर्म्स है इसमें देखिए कॉमन क्या है ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है दोनों में कॉमन हो गया आपका 2 पावर n मेनली 2 पावर n कॉमन ले लीजिए तो 2 पावर n कॉमन ले लिया आपने ऊपर तो क्या बचेगा तो ये इंटू क्या बचा आपका देखिए 32 फर्स्ट टर्म में 2 पावर n कॉमन हो गया ना तो इसमें क्या बचेगा 32 फर्स्ट टर्म में बचेगा माइनस के बाद सेकंड टर्म है तो इसमें 2 पावर n कॉमन हो गया तो 8 बचेगा बिल्कुल सेम चीज 2 पावर n इसमें भी कॉमन ले लीजिए तो 2 पावर n इंटू अब इसमें फर्स्ट टर्म में क्या बचा 64 सेकंड टर्म में क्या बचा -8। अब आगे देखिए इसके कि 2 पावर n इंटू में ना पूरे के इंटू में है नीचे भी पूरे के इंटू में है तो 2 पावर n से 2 पावर n कैंसिल हो जाएगा जब कैंसिल हो गया तो 32 माइनस 8 कितना बचा माने ये हो जाएगा 24 कितना आ जाएगा 24 और यहां पर 64 में 8 माइनस करना है तो इससे 12 ले 14 में 8 माइनस करेंगे 6 14 में 8 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और यहां 5 बचेगा 56 कितना बचा 56। अब ये देखें दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो सिंप्लीफाई कर लें किससे सिंप्लीफाई हो रहा है अगर यहां पर देखें तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या तो यहां पर 4 से भी डिवाइड हो रहा है 4 से 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 से भी डिवाइड हो रहा है और देखें इससे बड़े नंबर से तो इससे बड़े नंबर से 8 से तो 8 3 जा 24 और 8 7 जा 56 माने बड़ा नंबर इसलिए कि बार बार उसको कट ना करना पड़े इसलिए बड़ा नंबर अगर इजीली मिल जाता है तो बड़े नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं तो 8 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं 8 3 जा 24 8 7 जा 56 इक्वल हो गया 3/7 इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 2 पावर n माइनस 7 इंटू 5 पावर n माइनस 4 इक्वल 1250 ये इक्वेशन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर ये देखें जैसे 5 पावर n माइनस 4 है इसमें 2 पावर n माइनस 7 है 2 पावर n माइनस 7 है तो इसको भी क्या n माइनस 4 के रूप में लाया जा सकता है। तो अगर n माइनस 4 इसको 2 पार्ट्स में कर दें n माइनस 4 और -3 तो माइनस और माइनस ये ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 7 हो जाएगा माने इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं ना तो ये आपका हो जाएगा जो सॉल्व करेंगे 2 पावर n माइनस 7 इंटू 5 पावर n माइनस 4 इक्वल 1250। अब इसको क्या राइट कर सकते हैं 2 पावर n माइनस 4 माइनस 3 इसको देखिए 2 पार्ट्स में कर लिया 4 इसलिए किया कि 4 इसका भी है n माइनस 4 है तो 4 आपने रखा इसमें कितना माइनस और करना पड़ेगा तो -3 तब ये मिला करके -7 होगा इंटू 5 पावर n माइनस 4 इक्वल 1250। इसको देखिए 2 पार्ट्स में अब कर लें तो अब ये आगे हो गया 2 पावर n माइनस 4 अलग कर लिया और
ये जो नंबर है इंटू 2 पावर -3, माने ये अगर बेस देखिए सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो n-4 -3 ये बन जाएगा आपका, मीन्स n-7 हो जाएगा। तो ऐसे लिख दिया, और यहां पर लिखा है इंटू 5 पावर n-4 इक्वल 1250। तो 2 पावर -3 है, पावर में -3 है। अगर हम इसको न्यूमरेटर में है ना, अभी अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 पावर n-4 इंटू 5 पावर n-4 अपान 2 पावर 3 प्लस की पावर हो गई इक्वल 1250। अब देखिए आगे सॉल्व करें तो देखिए 2 पावर n-4 इंटू 5 पावर n-4 दोनों की पावर सेम है। तो जब पावर सेम है मीन्स जैसे सपोज करिए a पावर m इंटू b पावर m ऐसे लिखा हुआ है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस का मल्टीप्लाई होल पावर m, ऐसे 1 बार ऐसे लिख देते हैं, माने बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 होल पावर n-4 अपान 2 पावर 3, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, 2 3 जा 6 नहीं, 2 पावर 3 मीन्स क्या हो गया, 2 पावर 3, ध्यान रखना है, अगर 2 3 जा 6 कर दिया रॉन्ग हो जाएगा टोटली। 2 पावर 3 है, इसका मतलब 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा, कितना आ जाएगा 8 इक्वल 1250। अब 8 को उधर ट्रांसपोज कर दें, डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो गया, 10 पावर n-4 इक्वल ये हो जाएगा 1250 इंटू 8। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 पावर n-4 इक्वल ये हो जाएगा 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 4 20 की 0 करिए 2, 8 1 जा 8, 2 10, माने आ गया 10,000। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 पावर n-4 इक्वल देखिए 10,000 का क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 माने 10 पावर 4, 1 के बाद 4 जीरो है तो इसका मतलब 10 पावर 4 राइट करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इक्वेशन में दोनों साइड देखें तो बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो इसकी पावर्स भी इक्वल होंगी, सिंस बेसेज आर इक्वल सो पावर्स विल बी इक्वल, कि पावर्स भी इक्वल होंगी। अगर बेस इक्वल है तो उनकी पावर्स को पावर से इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा n-4 इक्वल टू 4, -4 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 + 4 तो n इक्वल टू आ गया 4 4 8, तो ये आंसर हो गया n इक्वल टू 8, ये आंसर हो गया। तो टेस्ट पेपर 5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।